नया गांव सारण इंटरनेशनल स्कॉलर्स स्कूल ने आज अपने बहु प्रतीक्षित एनुअल डे समारोह का भव्य आयोजन किया। टैलेंट, एकता और एक्सलेंस का जश्न थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, बौद्धिक कौशल और खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन और अतिथियों के सम्मान के साथ हुई, जिसके बाद रंगारंग उद्घाटन नृत्य ने माहौल का उल्लास से भर दिया। समारोह का आयोजन स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस बी प्रियम के मार्गदर्शन और डायरेक्टर मिश मेधा की देखरेख में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कृष्णा कुमार मंटू, एमएलसी अनामिका सिंह तथा प्राइवेट चिल्ड्रन एसोसिएशन के चेयरमैन डी के सिंह उपस्थित रहे। शाम का मुख्य आकर्षण कक्षा 5 से 9 के छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रेरणादायक नाटक रहा, जिसमें शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत विकास का सशक्त माध्यम बताया गया। श्री अजमत के रचनात्मक निर्देशक में मंचित इस प्रस्तुति को दर्शकों से खूब सराहना मिली। सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्कूल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बना है। इसलिए हम पूरे सारण वासियों की तरफ से उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनकी व्यवस्था से जुड़े सभी व्यवस्थागण को कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और यह विद्यालय परिवार दिन दिन राज्य होने तरक्की करे। हम सबकी शुभकामना है और यहाँ से बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख कर देश और दुनिया में अमनौर का, सारण का, बिहार का, जौनपुर का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों के अंदर क्या उत्साह है? देखिए, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं और बच्चे किसी के नहीं हैं, बच्चे समाज के सेठ हैं। जब तक वो सफल नहीं होते हैं तब तक किसी के बेटा और बेटे रहते हैं। जिस दिन वो सफल होते हैं, बिहार के बेटा बेटे हो जाते हैं, सारण के बेटा बेटे हो जाते हैं, देश के बेटा बेटे हो जाते हैं, तो उनके अंदर यह क्षमता लाने का कोई काम करता है तो शिक्षा करता है कि शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर वो ताकत आती है कि देश और दुनिया में अच्छे डॉक्टर बन के, अच्छे इंजीनियर बन के, वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र में टॉप लेवल पर जाता है, उसका माध्यम शिक्षा होता है। और जब तक बेसिक शिक्षा जब उसका मजबूत होता है तो बच्चे आगे जाकर और अच्छा करते हैं। और वो बेसिक शिक्षा को और अभिभावक, टीचर के साथ साथ अभिभावक को क्या करना चाहिए? अभिभावक को गांव का जो माहौल है उसे परिवेश को बदलना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल के कैंपस से निकलते हैं तो बाहर का वातावरण उस तरह का उनको नहीं मिलता है। तो गांव में हम विद्यालय बनाएं, इस तरह पुस्तकालय बनाएं, गांव के लोग अखबार ताश खेलते हैं, ताश के बदले अखबार पढ़ना सीखें। तो वही बच्चा जब जाता है यूपीएससी की तैयारी करने, दिल्ली बीपीएससी की तैयारी करने पटना, तो करंट अफेयर्स अखबार ही पढ़ता है। और तो बच्चे जब गांव में अखबार पढ़ना देखेंगे तो भी सीखेंगे कि हमारे बच्चे गार्जियन, दादा, नाना, चाचा, मामा हमारे अखबार पढ़ते हैं, तो उनके अंदर उस क्षमता आएगी सीखने की। तो इस तरह हम गांव का माहौल, सरकार विद्यालय बनाती है, लोग प्राइवेट विद्यालय बनाते हैं, तो उस कैंपस का माहौल रहता है अच्छा। कैंपस के बाहर का माहौल ये हम सबकी दायित्व बनती है कि बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए, और बच्चे सबके हैं, ऐसा नहीं कि विधायक जी के बेटा बेटी को ज्यादा बुद्धि है और किसान, सबके पास वही क्षमता है। उसे जिस बच्चा को जब हम कंप्यूटर के दुकान में रखेंगे तो कंप्यूटर चलाना सीख जाएगा, साइकिल दुकान में साइकिल बनाना सीख जाएगा। उसके अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, उसे हम किस तरह का माहौल देते हैं ये हम पर निर्भर करता है। उसे हम जितना बेहतर माहौल हम देंगे उतना आगे हमारा बेटा बेटी जाएगा और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। जब शिक्षित बिहार होगा तभी विकसित बिहार होगा। तो शिक्षित बिहार, विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको अपने बेटा बेटी को शिक्षित बनाना चाहिए, उससे आगे बढ़ाना चाहिए और जैसे पूरे समाज को लाभ मिलना है, पूरे इन्वायरमेंट को लाभ मिलना है और उस तरह का वातावरण बनाए, ऐसा अभिभावकों से आग्रह करना चाहिए। धन्यवाद। कहीं जाना होता है तो उसके विषय में अच्छा कहना होता है, औपचारिकता, क्योंकि मैं बहुत मजबूती और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूँ। इंटरनेशनल स्कॉलर स्कूल है और उसकी प्रिंसिपल है, उसकी जो डायरेक्टर है जी पी एम मैम, मैं विगत 10 वर्षों से जानती हूँ। और यकीन मानिए, स्कूल खोल लेना, आपके पास बहुत संसाधन है, जमीन है, संसाधन, स्कूल खोल लेना एक अलग विषय होता है, और उसको जुनून की तरह जीना, उसको भाव की तरह जीना, वो मैंने मैम को देखा है। और यहाँ नया गाँव हमारा जो एरिया है, यहाँ पर इस स्कूल का होना यहाँ के रहवासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी और मजबूती से आपको कहना चाहूँगा। और आने वाले समय में यहाँ के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को ये महसूस होगा कि उनकी बच्ची किस तरह के स्कूल में, और उनकी पूरी एक पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। बच्चों की जब यहाँ पढ़ने आएंगी, मैं जब पीएमएम की बात करते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन की बात है, तो शिक्षा देने की बात नहीं करती, साथ में संस्कार देने की बात करती है।
और ये बहुत आवश्यक है कि प्राइमरी स्तर पर सिर्फ शिक्षा नहीं दी जाए, संस्कार दिए जाए और व्यक्तित्व को निखारा जाए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं प्रिया मैम के लिए क्या करूँ। और आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि इस स्कूल के विषय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषित करें इस बात को कि कितना अच्छा स्कूल है। एक कितनी शिक्षित, एक लंबा अनुभव, जीवन की 25-30 साल का अनुभव उन्होंने शिक्षा को दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जो भी बच्चे यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, वो बेहतर नागरिक बनेंगे, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और भारत के लिए। अभिभावक को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी स्कूल में अपने पेरेंट्स को जब जाते हैं और एडमिशन कराते हैं, तो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहाँ जो बैठा हुआ डायरेक्टर है, वहाँ बैठा हुआ जो प्रिंसिपल है, उसका अनुभव क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है और वो किस तरह से आपके बच्चों को एक पौधे की तरह सिंचित करता है, सृजित करता है संस्कारों को और कैसे आगे ले जाता है, जानना बहुत आवश्यक है। किसी बड़े स्कूल के नाम की फ्रेंचाइजी में फंस जाना या फिर उस तरह के स्कूल में चले जाना जिनका उद्देश्य कुछ और हो, इससे बेहतर आप अपने बच्चे को एक अलग तरह के व्यक्तित्व के निर्माण की भूमिका निभाते हुए पालकों को ये देखना चाहिए कि उस स्कूल को संचालित करने वाले लोग कैसे ही उनका व्यक्तित्व। Thank you. आज पोंगल डे मनाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या संदेश देना चाहिए? डॉक्टर दीप फाउंडर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एनुअल डे सेलिब्रेट करने के पीछे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे सबसे पहले तो बच्चों को एक्सपोजर मिलता है स्टेज पर जो एक्सपोजर मिलता है, तो उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, उनको घरेज होता है, उनमें पॉजिटिविटी आती है कि वो कुछ कर सकते, फेस करना ऑडियंस को, उनके सामने परफॉर्म करना, तो उनको बहुत बहुत उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा फील करता है। उसके बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जो बच्चे अच्छा नहीं भी करते हैं, जब वो स्टेज पर आकर करना शुरू करते हैं, परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो वो और भी सारी चीज़ों में, एकेडमिक में भी वो अच्छा कर लेते हैं क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। सेकेंडली, देखिए अभी जो कि NAP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें आपको ऐसे पढ़ाना है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत सारी, मतलब 80% एक्टिविटीज़ अभी आप देखेंगे, स्किट भी करेंगे बच्चे, इसमें बहुत मोटिवेशन भी होता है, सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। इसके बाद वो बहुत सारे थॉट बताएंगे लोगों को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बैठ के देखिए सारा, और इससे बहुत यही है अंधेरे मनाने का मेन। मैम, आजकल मोबाइल की दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बच्चा जो है सबसे ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसको पेरेंट्स जो हैं, जो पेरेंट्स होते हैं जो टीवी को इग्नोर करते हैं, तो अपने बचाव के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ये सब ठीक है या आगे चल के? बहुत बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। वो कभी कभी अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे को पकड़ा देते हैं कि वो ज़्यादा तंग ना करे, लेकिन उसके कारण उन्हीं के बच्चे का कितना नुकसान होता है वो उनको पता नहीं। सिर्फ वो पढ़ाई से ही नहीं दूर होते हैं, उनका मेंटल स्टेटस भी बहुत खराब होता है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें जो मोबाइल में वो देख लेते हैं आराम से, जो उनके लाइफ में, जो उनके एज के अकॉर्डिंगली नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, कितना भी मुश्किल आए, कितना भी बच्चा तंग करे, अपने बच्चे का ही सोच के मोबाइल बिल्कुल भी ना दें।